मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा न करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिश जहन्नुम में डाला जाए। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो 99 की निस्बत जो भटकी नहीं इस भेड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। पास आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दीनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया, और जब तक कर्ज ना अदा कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत
یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔